हरियाणा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसे भी हरियाणा बना देंगे। हरियाणा और उत्तराखंड एक ही होगा। हरियाणा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसे भी हरियाणा बना देंगे। हरियाणा और उत्तराखंड एक ही होगा। दोस्तों, क्या देवभूमि पर दिए गए उन तमाम विवादित बयानों पर अब बवाल मचने वाला है? ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड हरियाणा को लेकर जो सोशल मीडिया पर वॉर चल रहा है, उस आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। एक भगवाधारी ने और हरियाणा के एक नेता ने अब नया बयान दिया है। उत्तराखंड को हरियाणा बनाने का सपना पाले हैं बल नेताजी। तो दूसरा कालनेमी पहाड़ियों की तुलना कुत्ता बिल्ली से कर रहा। अब इनका क्या किया जाए, यह आप तय करना। मैं आपको खबर बताता हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। नमस्कार, पहलाद, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक तरफ हरियाणा के कुछ लोग उत्तराखंड अपनी देवभूमि को गंदा करते हैं, उत्पात मचाते हैं, नंगई करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके हिमायती सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड को गालियां दे रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको दो ऐसे लोगों के बयान दिखाने जा रहा हूं, यकीन मानिए आपका खून भी खौलने लग जाएगा बयानों को सुनकर, देखकर इनकी शक्लों को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, यह कहा जाता है कि बिना सियासी समर्थन के कोई काम उतना आसान होता नहीं जितना वो सियासी कनेक्शन के बाद हो जाता है। हाल में जो ऋषिकेश में हुआ वो सबने देखा, दुनिया ने देखा। उसके बाद एक अलग तरह की आग उत्तराखंडियों को लेकर हरियाणा वालों में लग गई। कुछ लोगों में, हरियाणा के कुछ लोगों की करतूत और कुछ के सोशल बयानों ने पहाड़ियों को गुस्सा दिलाने का काम किया है। लेकिन क्या जो कुछ भी बीते दिनों में हुआ या चल रहा है, उत्तराखंड बनाम हरियाणा, इसका सियासी कनेक्शन है? आज जैसी तस्वीर दिखती है तो मैं कहूंगा हां है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं वो बताता हूं आपको। हरियाणा का एक नेता ये बयान देता है या दे रहा है कि वो उत्तराखंड को हरियाणा बना देंगे। अब ये अभी का बयान है या पुराना है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही ये हरियाणा और उत्तराखंड वालों की ये एक अलग तरह की सोशल वॉर चल रही है, उस बीच में तड़का डाल रहा है ये वाला बयान। इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। क्या ऐसे लोग कोई साजिश कर रहे हैं अपने उत्तराखंड को लेकर? पहले आप ये बयान देखिए और सुनिए। हरियाणा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसे भी हरियाणा बना देंगे। हरियाणा और उत्तराखंड एक ही होगा। हरियाणा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसे भी हरियाणा बना देंगे। हरियाणा और उत्तराखंड एक ही होगा। तो दोस्तों, सुना आपने, हरियाणा को छोड़ेंगे नहीं बल और उत्तराखंड को हरियाणा बना देंगे। दोस्तों, एक तरफ तो हरियाणा के कुछ उपद्रवियों ने जहां देखो वहां आतंक मचाया, वहीं ये करतार सिंह भड़ाना जी हरियाणा से उत्तराखंड विधानसभा का उपचुनाव लड़ने क्या आए, ये हमारी देवभूमि को ही हरियाणा बनाने की सोच बैठे हैं बल। अब हम पहाड़ियों को इनसे कौन बचाएगा? इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी साजिश है जिसका अंत होता नहीं दिख रहा है, अगर ये सियासत का एंगल लेकर चलें तो। लेकिन करतार सिंह भड़ाना कौन है, पता है आपको? 2 बार हरियाणा की समालखा विधानसभा से, 1 बार हरियाणा के सहकारिता मंत्री के रूप में काम करने वाले, 1 बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, चुनाव लड़ा। तो 1 बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा से विधायक बनकर प्रतिनिधित्व किया। 1999 में भड़ाना ने हरियाणा राज्य में इनेलो सरकार के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। करतार सिंह भड़ाना ने उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। 2024 का वो साल था उपचुनाव, और इस सीट में किस्मत आजमाई तो जरूर थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब इनका यह बयान कई सवाल खड़े करने वाला है कि उत्तराखंड को हरियाणा बना देंगे। हरियाणा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसे भी हरियाणा बना देंगे। हरियाणा और उत्तराखंड एक ही होगा।
हरियाणा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसे भी हरियाणा बना देंगे। हरियाणा और उत्तराखंड एक ही होगा। तो दोस्तों, इन लोगों के मंसूबे तो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं भाई, लेकिन प्रदेश में एक कालनेमी भी देखने को मिला है इस बीच, जो उत्तराखंड हरियाणा विवाद पर पहाड़ियों को सीधे गाली दे रहा है। भगवा चोला ओढ़े सनातनी होने का दावा करने वाले कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली पहाड़ियों को कह रहे हैं। जरा इनको भी देखिए। ना इंसान हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, उसको ज्यादा अगर उसका पेट भर जाए, ज्यादा उसको छका दे तो अपने मालिक को ही काटने लग जाता है। वो वही बात इनके साथ हो रही है। ये पहाड़ी है, इनके ज्यादा आपने इनको पैसे दे दिए, हर चीज का पैसा, मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं, राफ्टिंग का 1000 रुपए, रूम का पता नहीं कितना, खाने का पता नहीं कितना। तो सभी को मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप आओ, बड़े मजे से आओ। आस्था केंद्र है, केदारनाथ है, नीलकंठ है, ऋषिकेश है, कहाँ भी आप आ सकते हो, लेकिन अपना सामान अपने साथ लेके आया करो, अपने खाने का, पीने का, रहने का, टेंट वगैरह। देख लो दोस्तों, अब ये फर्जी किस्म के भगवाधारी भी उछल कूद मचा रहे हैं। कांवड़ का खूब फायदा उठाया भाई तुम लोगों ने। कांवड़ के दौरान फॉलोवर्स, रोटी पानी का जुगाड़ ये हरिद्वार से ही किया है तुमने अब तक। लेकिन अब क्या हो गया? ऐसा संभव है जैसा ये भगवाधारी कह रहे? ऐसे माहौल में आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए दगड़ी, क्योंकि कांवड़ यात्रा आएगी और ये जो रंजिशें चल रही हैं इस तरह की, फिर उस दौरान बड़े तनाव में बदल सकती हैं। ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं और ऐसे बयान आते रहे तो जरूर, नहीं तो इस बार कांवड़ में माहौल बिगड़ने के पूरी आशंका है। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है दोस्तों। अब इनकी नजर कांवड़ यात्रा पर है, धार्मिक यात्राओं पर भी है, यानी कि उत्तराखंड की सरकार, प्रशासन को और ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग तो ही अराजक, कुछ लोग उनको पंप कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। हालांकि ये कहीं फ्रेम में नहीं है, लेकिन मोबाइल उठाया और उसके बाद दे बयान। दोस्तों, आपने देखा कैसे सोशल मीडिया के जरिए बयानबाजी, भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल, विवादित टिप्पणियां लगातार माहौल को गरमाने का काम कर रही हैं। एक के बाद एक ऐसे बयानात आ रहे हैं। एक तरफ देवभूमि की शांति है, संस्कृति है, आस्था की बात होती है, और दूसरी तरफ ये लोग हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे ये लोग, इनके बयान उत्तराखंड और यहाँ के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाई पहाड़ भी कब तक शांत रहते हैं? बोले एक बार तो जलजला आता ही है। यहाँ के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर इस तरह आग भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? क्या धार्मिक आयोजनों और कांवड़ यात्रा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी अब इस तरह के बयान आएंगे, जहां हजारों हजार, लाखों लाख कांवड़िए हरिद्वार के लिए पहुंचते हैं, हरिद्वार में कांवड़ लेने के लिए पहुंचते हैं, वहां तक बात को पहुंचाने की कोशिश हो रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है मसला। इसीलिए जरूरत इस बात की दिखती है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नेता हो, कथावाचक हो, भगवाधारी हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, अगर समाज में तनाव फैलाने की कोशिश करे इस तरीके से, तो कानून अपना काम करेगा और उसे करना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और लोग भी बता पाएं इन बयानों का मतलब क्या निकाले उत्तराखंड वाले। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। हरियाणा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसे भी हरियाणा बना देंगे। हरियाणा और उत्तराखंड एक ही होगा। हरियाणा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसे भी हरियाणा बना देंगे। हरियाणा और उत्तराखंड एक ही होगा।